नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 1 दिसंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, डैश को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंग्लैंड के सैम करन को आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में शानदार वापसी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने 11.38 की औसत से अपने विकेट लिए, जिससे वह टूर्नामेंट में सभी गेंदबाजों में 7वें स्थान पर रहे और 6.52 की इकोनॉमी के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया, जो इंग्लैंड के सभी तेज गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के अधिकारी द्विवेदी का कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल का होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 3 की तरफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाता है और यह दिन भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को सर्वसम्मति से भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल को निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार पीईएसए अधिनियम लागू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार पीईएसए अधिनियम लागू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में औपचारिक घोषणा की। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब की आम आदमी पार्टी आप सरकार ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और हिंसा का महिमा मंडन करने वाले गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आदेश में यह भी निर्देश किया गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को सभी छात्रों के लिए शिक्षा के मूल्य पर जोर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए प्राग विश्वविद्यालय के 1200 से अधिक छात्रों को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस एक दिन के रूप में शुरू हुआ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग आईटीटीएफ में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है अचंता शरत कमल, एक प्रमुख भारतीय पेडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग आईटीटीएफ में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
संध्या देवनाथन 2016 में मेटा में शामिल हुई और सिंगापुर और वियतनाम के व्यवसायों और टीमों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में मेटा की ई-कॉमर्स पहलों को बनाने में मदद की। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों 2022 के समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण शिलांग मेघालय में संपन्न हुआ, जिसमें मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा, जिसमें 88 स्वर्ण पदक, 75 रजत और 77 कांस्य पदक शामिल थे। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 1 दिसंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।